तो सब बच्चा यहाँ पे ध्यान रखना, हम लोग न्यूटन का इक्वेशन आज डिराइव करने वाले हैं। न्यूटन का इक्वेशन कैसे डिराइव कर सकते हैं सब बच्चा यहाँ पे देख लो, ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, कौन सा मेथड से? ग्राफिकल। तो तुम लोग को सबसे पहला चीज तो है कि सिलेबस से हटा दिया गया वीटी ग्राफ, तो हो सकता है ये भी हट गया। ठीक है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड में हमको वीटी ग्राफ का यूज करना पड़ेगा। तो वीटी ग्राफ क्या है, वो क्या बताता था ये बताओ मेरे को। अगर भैया आगे जाएंगे तो स्लोप निकालेंगे, स्लोप मेरे को क्या दे देगा? एक्सेलरेशन दे देगा। पीछे जाएंगे तो क्या निकालेंगे? एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व जो है वो हम लोग को क्या दे देता है? डिस्प्लेसमेंट दे देता है। तो इस चीज का तुम लोग को ध्यान रखना है। तो वीटी ग्राफ दो चीज देता है, एक तो तुम्हारा एक्सेलरेशन, दूसरा क्या दे देता है? डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे भैया? चलो देखो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं ऐसे करके। ठीक है, जिसमें यहाँ से, ठीक है, इस बार जीरो से नहीं, कोई भी इनिशियल वेलोसिटी से गाड़ी चालू हुआ है और यहाँ पे उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? v। कितने समय में भैया? t सेकंड में। कितने सेकंड में? t सेकंड में। तो ये जो ग्राफ है किसके बीच में? पहले बोल दिए थे वेलोसिटी और किसके बीच का है? टाइम का। तो ध्यान से खाली तुम लोग सुनते जाना मेरा बात। अब हमको क्या करना है? इसका एरिया अंडर कर्व निकालना है। ठीक है, ताकि डिस्प्लेसमेंट निकाला जा सके और स्लोप निकालना है। कल भी सिखाए थे तुम लोग को स्लोप निकालने का तरीका, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो हम लोग यहाँ पे पहले क्या करते? स्लोप निकाल लेते। तो स्लोप इसका नाम दे देते a, इसका नाम दे देते b। तो स्लोप ऑफ ए बी हम लोग को क्या दे देगा? एक्सेलरेशन दे देगा। क्या दे देगा? एक्सेलरेशन। तो भैया देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ भैया। स्लोप का फॉर्मूला हम लोग को कल ही बताया, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पे तुम लोग देखो ये y कितना आ रहा है? v। ठीक है, y1 कितना आ रहा है? u। ठीक है, ये कितना आ रहा है? u। और टाइम जो है ये t, और ये कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो t माइनस 0 t ही आ जाएगा। तो देखो एक्सेलरेशन जो आ गया वो कितना आ गया? v माइनस u बाई t। अब इसको इधर ले जाओ, at इज इक्वल्स टू, एक्सेलरेशन को a मान लिए। ठीक है, at इज इक्वल्स टू v माइनस u। इसी से v इज इक्वल्स टू क्या आ गया? u प्लस at। तो इसको हम लोग बना लिए पहला इक्वेशन। इसी को क्या बोलते हैं? न्यूटन का लॉज ऑफ इक्वेशन पहला। ठीक है, पहला इक्वेशन ये आ गया। अब ये इक्वेशन, दो इक्वेशन निकालने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पहले तो देख लीजिए क्या क्या इक्वेशन पढ़ना था हम लोग को। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तुम लोग को। v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square और v square is equals to u square plus minus 2af। इससे तुम लोग का इक्वेशन मतलब तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना। अब हम लोग को यहाँ पे देखो, इससे हम लोग को फिर आपको भैया हम लोग को बोले क्या निकालने? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या से निकालना पड़ेगा बताओ जल्दी से? एरिया अंडर कर्व। अगर ध्यान से देखोगे एरिया अंडर कर्व, ये कौन सा कर्व बन के अंदर नीचे जो है कौन सा फिगर बन रहा है? ये फिगर क्या है? वेरी गुड भैया, ये जो फिगर ऐसे करके दिख रहा है, ये शेडेड रीजन हम ऐसे करके बना देते हैं। तो ये क्या है? ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का नाम लिख देते, ये ए बी है, इसको सी लिख देते, ए बी सी ओ। तो क्या होता है? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। भैया ये यहाँ से आ रहा है u और ये यहाँ से आ रहा है v। देख ले ये इतना सा डिस्टेंस कितना है? u। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? v। तो क्या हो गया? u प्लस v और इनटू क्या होता है भैया? डिस्टेंस बिटवीन दैट। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये टाइम है, ये कितना है तुम्हारा? टाइम। तो ये आ गया इनटू टाइम। कोई दिक्कत? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगा है। ओके कुशल? ठीक है। अब यहाँ पे देखो आगे क्या करें भैया। इसमें आप दो चीज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो निकाले हैं v का वैल्यू क्या? u प्लस at, उसको पुट कर दे। पुटिंग वैल्यू अगर करेंगे तो हाफ इज इक्वल्स टू u, v की जगह क्या आ जाएगा? वेरी गुड, इनटू t। तो u प्लस u 2u। अब ये t को भी हम आगे कर देते हैं, ऐसे सोच ले कि t इसको आगे करके इनटू कर दिए और यहाँ पे आ गया आपका कितना? 2u प्लस 80। तो इसको इनटू करेंगे इससे, इसको इनटू करेंगे इससे, क्या आ जाएगा भैया? 2 2 कट जाएगा तो ut बचेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 80 स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? s। s बोले तो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये आ गया तेरा दूसरा इक्वेशन। कोई दिक्कत है? तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। समझ में आ गया? तो ये आ गया तुम्हारा दूसरा इक्वेशन। इसको हम हटा देते तो देख ले खाली कैसे निकालेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ v, इसका वैल्यू पुट कर दिए v का। अब एक चीज और निकालना था, क्या? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इसी से यहां से हम इस बार किसी को t को सब्जेक्ट बना लेते। किसको सब्जेक्ट बना लेते? t को। t को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? v माइनस u बाई a। कोई दिक्कत? t को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? ये सेम इसी फॉर्मूला में ये जो आया था तुम्हारा हाफ u प्लस v इंटू टी,
टी का वैल्यू इस बार पुट कर देते, टी का वैल्यू क्या कर देते पुट, तो हाफ इनटू u प्लस v, और यहाँ पे क्या आ गया v माइनस u बाई a, तो इसको ऐसे करके लिख देते। बता a प्लस b a माइनस b किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो उसी तरह यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या आ गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a, ये किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट। तो देख यहाँ पे 2as इज इक्वल्स टू क्या आ गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2a, अब इसको उधर कर दे, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2a, देखो आ गया दूसरा इक्वेशन भी। तो प्लस माइनस जो होता है वो होता है खाली एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन के लिए, अगर गाड़ी एक्सेलरेट कर रहा है तो प्लस ए लगाना, रिटार्ड कर रहा है तो माइनस ए, और वही बताए थे गाड़ी ऊपर जा रहा है, मतलब अगर हाइट वाला क्वेश्चन है, कल एच मैक्स एक बताए थे, वो एच मैक्स वाले पे क्वेश्चन आ सकता है, वो ध्यान रखना, ठीक है। जब गाड़ी ऊपर जाता है तो एक्सेलरेशन में चेंज हो जाता है, जी हो जाता है, और डिस्टेंस बन जाता है तुम्हारा हाइट, डिस्टेंस क्या बन जाता है हाइट, ऊपर जाने पे माइनस जी, नीचे आने पे प्लस जी, तो भूलना नहीं है, यही है, रटने का काम नहीं, यही से इसी से उसको भी डिराइव किया गया, तो इस पे तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा न्यूमेरिकल पे, ठीक है। ये हम डिराइव करके दिए तुमको, ये क्या करके दिए, डिराइव। हम फोटो खींच लेते हैं, तुम लोग को भेज भी देंगे, तुम लोग समझ गए ये डेरिवेशन, लेट क्यों हुआ है तुमको, खाने का मतलब 3 बजे खाने बैठोगे, चल ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा इसका डेरिवेशन, तुषार आया है क्लास में, हाँ भैया, ठीक है, देखो बता दी, यही पूछ रहे थे तुम, ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, इसका कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है, क्लियर नहीं किया डेराइव देंगे कि नहीं, और वीटी ग्राफ है तो पूछ, जोसेफ में ज्यादातर पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, ये ग्राफिकल मेथड है, ठीक है। अब चलो ये हो गया खत्म, अब हम तुमको बताएंगे ग्रेविटेशन, ठीक है, अब हम तुम लोग को क्या बताने वाले, ग्रेविटेशन, तो तुम लोग सब बच्चा पेज नंबर 73 निकाल लो, अब हम तुमको जो बताने जा रहे हैं वो क्या चीज के ऊपर है, ग्रेविटेशन के ऊपर। तो ग्रेविटेशन जो है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जी है, बड़ा जी और छोटा जी के बीच में डिफरेंस, रिलेशन, ये पूछता ही पूछता है। तो यहाँ पे उससे पहले न्यूटन क्या बताया था कि एक मास है m1, एक मास है m2, ठीक है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r, तो इन दोनों जो है बॉडी a, ये a है ये b है, a b पे फोर्स लगाएगा, b a पे फोर्स लगाएगा, और ये दोनों फोर्स एट्रैक्टिव इन नेचर होगा बट अपोजिट होगा, ये चीज ध्यान रखना, दोनों फोर्स बराबर होता है, एट्रैक्टिव होता है, बट किस डायरेक्शन पे लगता है, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब ये फोर्स को निकाला गया था कैसे, ये बताते हैं। न्यूटन जो है वो क्या क्या था, ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। अब यहाँ पे देखो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बताए थे तुम लोग को, आर स्क्वायर, दोनों को मिला देते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो क्या बन जाता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 by m2 r स्क्वायर। तो इसके लिए कांस्टेंट लाते हो, कौन सा कांस्टेंट था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यही जो है जी को क्या बुलाते हैं, बड़े जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सब बच्चा को ध्यान रखना है। ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका वैल्यू कितना था बताओ, 1.67 into 10 to the power minus 11. 6.67 into 10 to the power minus 11, भैया ये तो आप लोग बता दिए, अब यूनिट बताओ, यूनिट निकाल लेंगे भैया यहाँ से, अब जी को सब्जेक्ट बना लो, लो जी को सब्जेक्ट बनाए तो ये इधर जाके इनटू हो गया, एफ आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, आर मतलब डिस्टेंस का यूनिट मीटर स्क्वायर, आर स्क्वायर है ना, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय केजी इंटू केजी, क्या हो जाएगा केजी स्क्वायर, लेकिन डिवाइडेड बाय है ना, तो -2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -2, या पर केजी स्क्वायर नहीं लिख सकते, गाइडलाइंस में बताया गया था तुम लोग को, तो ये इसका यूनिट हो गया, ये इसका वैल्यू हो गया, समझ में आ गया इतना सब। तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि तुम कहीं भी रहो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, कोई भी प्लेनेट पे रहो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन छोटा जी का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। सबसे ज्यादा धरती पे किधर है, गलत है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम तुम्हारा वेट धरती पे कहाँ आएगा, पोल्स पे, ग्रेविटी मैक्सिमम पोल्स पे होता है, मिनिमम इक्वेटर पे रहता है, ये चीज ध्यान रखना,
और सेंटर पे 0 हो जाता है। सेंटर पे क्या हो जाता है? ये क्वेश्चन भी है तुम्हारा सिलेबस में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम अगर खोलता हो वाला पेपर तो मतलब जो कल भेजे थे तो तुमको दिखता है ये क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो इस चीज पे, ठीक है। अब चलो देखो, मार्क करो तो तुम लोग पेज नंबर 74 जो है जहां पे ये फॉर्मूला आया है वहां पे लिखा हुआ है। एक चीज और लिखो, बताते कहां पे, ठीक है। सुनो, यहाँ पे हम तुमको बता रहे थे बड़ा जी और छोटा जी के बीच में डिफरेंस, तो यही बताए। पहले तो एक फोर्स का वैल्यू आया न्यूटन का सेकंड लॉ से, क्या F इज इक्वल्स टू mg, ठीक है। हाँ, पहले वही लड़का सही बोल रहा है कि ma आता है भैया, उसको जब हम लोग ग्रेविटी का बात करते हैं तो a इज कन्वर्टेड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg आ गया। फिर हम लोग अभी पढ़े न्यूटन के अकॉर्डिंग g इज इक्वल्स टू क्या आ गया, gm बड़ा m बाई बड़ा m इनटू छोटा m बाई r, दोनों बराबर कर दिए। तो क्या ये m और ये m बराबर है तो इसको कैंसिल कर दिए, तो क्या रिलेशन आउट क्या आ गया, ये आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा सब, ठीक है। देख लिया तो अच्छा। ये वाला जो g का वैल्यू है वो हर जगह सेम नहीं रहता, वो धरती पे ही क्या होता है, चेंज होते रहता है। इक्वेटर पे मिनिमम होता है कि पोल्स पे मिनिमम होता है, इक्वेटर, और पोल्स पे क्या होता है, मैक्सिमम, और सेंटर पे 0 होता है, ठीक है। 0 यहाँ पे ये बार बार बोल रहे हैं, तुम लोग को जब पढ़ाए थे तब भी बताए थे, यहाँ पे ये क्या है 0 और यहाँ पे और इधर क्या है मैक्सिमम। तो तुम्हारा वेट ज्यादा कहाँ आएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, मास तो कांस्टेंट होता है, तो बचा किसका, जी पे, तो यही चीज बताए। ओके, अब इसमें कुछ नहीं पढ़ना, ग्रेविटेशन में इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ेगा कोई बच्चा। अब तुम लोग बोलेगा था ही नहीं भैया कुछ, मास और वेट तुम लोग पढ़ लेना खाली। हटो में क्या एक्शन इक्वल हो गया, वो पढ़ाने का नहीं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब प्रेशर का करवाना रिवीजन की कर लेगा, चलो करवा देते हैं। लाइट नहीं आ रहा है ना तुम लोग को, लाइट आ रहा है ना, उसका तो वीडियो भेज चुके हैं। लाइट में साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर लेगा सब बच्चा अच्छे से, ठीक है। चलो अब हम प्रेशर का करवा देते हैं तुम लोग को।